राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने जीवन के सच्चाई के बारे में बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी हार की वजह दुनिया है, किस्मत है या कोई दूसरे लोग, तो आज का ये प्रवचन आपके जीवन की सोच बदल सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं होती है, वह अपने भीतर ही होती है। और जिस दिन मनुष्य अपने डर और आलस्य पर विजय पा लेता है ना, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? क्या वह किसी दूसरे व्यक्ति से होती है? क्या वह समाज से होती है या फिर किस्मत से? नहीं, जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारे अपने भीतर चलती रहती है। अगर आप इस समय जीवन में परेशान हैं, बार बार असफल हो रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं, तो अकेले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की बात शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं होती है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत तो अपने डर और आलस्य को हराने में होती है। आज हम अपने जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हर समय किसी न किसी से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। कोई धन में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई पद में आगे बढ़ना चाहता है। एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ये चाहते हैं कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया, उसके पास हमसे ज़्यादा पैसे क्यों हैं, उसके पास हमसे ज़्यादा खुशियाँ क्यों हैं, उसके पास हमसे ज़्यादा सुविधा क्यों हैं। हम इसी सोच के साथ हमेशा अपनी सुबह शाम लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं इसी सोच के साथ उठते हैं, सोते हैं इसी सोच के साथ सोते हैं। तो जाहिर है, जब सोएंगे जो सोच लेके सोएंगे, उठेंगे तो वही सोच दिमाग में दूसरे दिन भी हावी रहेगी। क्या वास्तव में यही जीत है? क्या वास्तव में यही जीवन है? यदि हम गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रहा होता है। हमारे अंदर डर भी है, आलस्य भी है, भ्रम भी है और असफलता का भय भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। जो व्यक्ति इन सब पर विजय पा लेता है ना, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। वो अपने मन को शांति देता है, वो प्रभु की नज़रों में अपना अस्तित्व अच्छा करता है। अपने आप को सुधारो, अपनी नज़रों में अच्छे बनो, भगवान की नज़रों में अच्छे बनो। एक दूसरे की होड़ मत करो। और वही दूसरी बात है डर। सबसे बड़ा बंधन है ये डर। डर मनुष्य की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। कई लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे,
यही सोच उन्हें शुरुआत करने से भी रोक देती है। यही सच्चाई है कि असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता हमें अनुभव देती है और अनुभव हमें सफलता के योग्य बनाता है। इसीलिए डर को अपना मालिक नहीं, अपना शिक्षक बनाइए। फिर आता है आलस्य। सपनों का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। हर व्यक्ति को बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते हैं, उन्हें पूरा भी करना पड़ता है। और उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन और निरंतर प्रयास चाहिए होता है। पर हम क्या करते हैं, हम आलस्य कर देते हैं और वो आलस धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। आज का काम कल पर टाल देते हैं, छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद कर देते हैं, मेहनत से बचते हैं। यही आलस्य है। यह व्यक्ति की प्रतिभा को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। याद रखिए, अवसर हमेशा मेहनती लोगों का साथ देता है, आलसी लोगों का नहीं। और शायद भगवान भी कर्म देखते हैं। दूसरों से तुलना भी हम करते हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना। दोनों ही हमारे विकास में बाधा बनते हैं भाई। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुण दिया है, क्षमता, अलग परिस्थितियाँ दी है। इसीलिए हमारा मुकाबला किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, बल्कि कल के अपने आप से होना चाहिए। हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। हमें अपना देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा। हमारे मन की शांति के लिए हमें करना चाहिए, प्रभु की नज़रों में अच्छे रहने के लिए करना चाहिए। आखिर साथ तो वही जाएगा, कर्म ही साथ जाएंगे। गलत करेंगे तो गलत भोगेंगे, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर आता है आत्मविजय की सच्ची विजय। इतिहास में अनेक लोगों ने संसार जीता, लेकिन अपने क्रोध, लोभ या अहंकार पर विजय नहीं पा सके। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने अपने मन को जीत लिया और वे समाज के लिए प्रेरणा बन गए। जिस दिन आप अपने डर पर नियंत्रण पा लेते हैं, उस दिन आत्मविश्वास जन्म लेता है। जिस दिन आप आलस्य पर विजय पा लेते हैं, उस दिन सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। और जिस दिन आप अपने अहंकार पर विजय पा लेते हैं, उस दिन आपके भीतर एक सच्चा ज्ञान प्रकट होने लगता है। और आप जीवन में ये 5 संकल्प जरूर लें कि मैं हर दिन अपने किसी एक डर का सामना करूंगी या करूंगा। मैं आज का काम कल पर नहीं टालूंगी या टालूंगा। मैं अपनी तुलना केवल अपने पिछले स्वरूप से करूंगा या करूंगी। मैं असफलता से डरने के बजाय उससे सीखूंगा या सीखूंगी। मैं प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी या करूंगा। दुनिया को हराकर मिलने वाली जीत कुछ समय के लिए तो खुशी देती है दोस्तों, लेकिन स्वयं पर विजय पाने से मिलने वाली जीत जीवन भर आत्मसम्मान और शांति देती है। याद रखिए, जिसने अपने डर को हरा दिया है उसने साहस पा लिया है। जिसने अपने आलस्य को हरा दिया है उसने सफलता का मार्ग पा लिया है। और जिसने स्वयं को जीत लिया है उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। इसके साथ हम संकल्प लें कि हम हर दिन अपने भीतर छुपे डर, आलस्य और कमजोरियों पर विजय पाने का प्रयास करेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? क्या वह किसी दूसरे से होती है? नहीं, वह समाज से होती है या किस्मत से होती है? नहीं,
जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारे अपने भीतर चल रही होती है। हमारा डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमारा आलस्य हमें वहीं रोक कर रख लेता है। जिस दिन मनुष्य इन दोनों पर विजय पा लेता है ना, उसी दिन उसके जीवन की सफलता, आत्मविश्वास और शांति का नया अध्याय शुरू हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत ही दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर और आलस्य को हराने में होती है। इसीलिए अपने आप को बेहतर करो, दूसरों की होड़ मत करो। अपने जीवन में आलस्य को छोड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, भगवान की पूजा पाठ करो, नाम जप करो, भगवान की नज़रों में अच्छे बनिए, तो सब असंभव भी संभव हो जाएगा। और मुझे बताइएगा ज़रूर आज का हमारा सुविचार आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। राधे राधे।